नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, आपका प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब मैं दूँगा। सवाल तो इंग्लिश में पूछेंगे, जवाब तो मैं हिंदी में दूँगा। I'm accumulating a gold considering the current rate. Do you think gold will be overvalued soon? In 20 years, what do you think gold will be at? 20 साल में क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन सोना का वैल्यूएशन एक ही तरफ से नापा जा सकता है या मेज़र किया जा सकता है। कितना पैसा प्रिंट हो रहा है। दुनिया में सब देश रुपया या डॉलर या पाउंड स्टर्लिंग या जो भी करेंसी है, उसे धमाधम प्रिंट कर रही है। और अमेरिका डेफिसिट अभी इस साल 6% है और टैक्स को भी वो काटना चाहते हैं, तो डॉलर प्रिंटिंग जोर से होगी। जब तक डॉलर प्रिंटिंग जोर से होगी, गोल्ड का दाम ऊपर जाता ही रहेगा। सो मेरे हिसाब से गोल्ड का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ है कितना डॉलर प्रिंट हो रही है। अगर अनेक देश डिफरेंट रेट्स में प्रिंट करते हैं, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा प्रिंट कर दिया, 10,000 के ऊपर चला गया, 11-12 हज़ार पाकिस्तानी रुपया में तक के पास चला गया। श्रीलंका ने बहुत प्रिंट किया, श्रीलंका में भी गोल्ड 12-15 हज़ार 1 ग्राम का हो गया। हमारा प्रिंटिंग उन तो श्रीलंका पाकिस्तान से कम था, तो हम 8,500 में हैं। तो कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन हम तो ये बोल सकते हैं, आप प्रिंटिंग रेट को अस्यूम करें, ग्रोथ ऑफ मनी प्रिंटिंग डिवाइडेड बाय 72, उतना डबल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इधर से 9 साल में डबल होना चाहिए, क्योंकि मैं 9% का हूँ। 9 8 are 72, सो मैं 8 या 9 साल में ये डबल होना चाहिए। सो 8 साल इधर से होगा लगभग 17,000 और 16 साल में होगा 35,000। सो वर्स्ट केस 35,000 होगा, बेस्ट केस 40,000 1 ग्राम का होगा। So there you go. Just based on inflation rates and the rule of 72, what Anand has just done a back of the hand calculation, let you know how much. You can use this for a lot of things if you know how to apply this rule of 72. So next question is, how do you keep your emergency funds, sir? If you have, do you keep it as cash, FD or gold? Or is there some other way to store your emergency funds? मेरा इमरजेंसी फंड सिर्फ गोल्ड में रहता है। So your advice would be to keep it in मैं gold. इसीलिए गोल्ड में रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं बैंक या कैश में रखता तो उसका वैल्यू नीचे जाता है, क्योंकि एफडी रेट एक्चुअल रेट से कम है। अगर मैं इमरजेंसी कैश गोल्ड में रखूँ, तो वो स्टोरेज में रहेगा और उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। जब चाहा मैं इधर बेच सकता हूँ या उसे गिरवी रख सकता हूँ। Yeah, and in case you need to, for some reason, national calamity, and you need to exit the country for some reason, you can always carry your gold and immediately exit, like Anand says. अगर आप देश से बाहर जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, चेन्नई भी बाहर जा रहे हैं। गरीब दुमकी के रूट से जा रहा है, चेन्नई गोल्डन वीज़ा के रूट में जा रहा है। आप करेंसी एक ही लेके जा सकते हैं, वो गोल्ड है। The next person is asking is, when the market corrects, let's say it corrects to 21,000, and now we have options of plenty. Right now we have limited options, and we're looking at only a few stocks. So if it becomes an option of plenty, what are the stocks you're most looking forward to seeing correction in? मैं वैसा नहीं देखता। क्वेश्चन ये नहीं किया 21,000 जाएगा, क्वेश्चन है कब जाएगा। अगर इस साल में कोई इकोनॉमी में बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो 21,000 सुनिश्चित है। जैसे अमेरिका जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, इन सबको ट्रेंड को देखते हुए 6 महीने में 21,300 21,500 तक मार्केट आना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है कि क्या मुझे ये चाहिए कि क्या मैं ये बिज़नेस अंडरस्टैंड करूँगा? अगर वो बिज़नेस में अंडरस्टैंड कर पाया और वैल्यू में है, तो मैं खरीदूँगा। मुझे एफएमसीजी बहुत पसंद है। पिछले 10 साल में कोई एफएमसीजी अदर बिन आईटीसी को छोड़कर कोई स्टॉक खरीद नहीं पाया। मैं ब्रिटानिया देखूँगा, डाबर देखूँगा, ज्योति लैब्स देखूँगा। इन स्टॉक्स को डेफ़िनेटली देखूँगा, अगर प्राइस करेक्ट हुआ तो। अभी प्राइस नहीं आया। तो मुझे एफएमसीजी पसंद है, फार्मा पसंद है, टाइटन पसंद है, अगर ये स्टॉक्स करेक्ट हुआ तो। What do you think will happen to company like PG Invit when you're saying it's dependent on interest rate cycle, and RBI, the interest rate cycle is where it is and won't be coming down? मैं पीजी इन्वेट के बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ। अगर आपको नर्वस है तो आप एग्जिट मार दो, क्योंकि आपके पास जो डिविडेंड्स और इंटरेस्ट आया, बहुत सारा पैसा आ गया।
3 साल में लगभग 40% आ गया और मार्केट अगर एग्जिट भी करते हो थोड़ा प्रॉफिटेबली एग्जिट होते हैं। मुझे पता नहीं कि कौन बता सकता है कि आरबीआई क्या करेगा, क्योंकि आरबीआई में गवर्नमेंट मनचाहा कोड डाल रही है। पिछले 4 हफ्ते में 4 रेवेन्यू सेक्रेटरी आके गए हैं। एक रेवेन्यू सेक्रेटरी को पकड़ के आरबीआई गवर्नर बना दिया। तो वो बोल रहा है उसको सिर्फ संदेश ये देके भेजा गया है कि तुम रेट कम करो, लेकिन अमेरिका में दूसरी डायरेक्शन जा रही है। हम्म, अगर रेट उसने कम किया तो रुपया 2 बार रेट कट किया तो 90 तक पहुंच जाएगा, हम्म, तो इन्फ्लेशन फिर से आ जाएगा। हम्म, तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है हम्म, कि पीजी लिमिट कम हो रहा है, इसीलिए रेट कट नहीं हो सकता। हम्म, रेट कट जब ही हो सकता है हम्म, जब इन्फ्लेशन काबू में है। हम्म, अभी भी 5.22 बोल रहे हैं। हम्म, मेरे हिसाब से ग्राउंड में 5.22 से ज्यादा है। हम्म. What is your view on Kalyan Jewellers? The recent correction have you seen? Is it a buying नो, opportunity? कल्याण ज्वेलर्स अभी भी शॉर्ट टाइम्स अर्निंग्स है, हम्म, वो नेक्स्ट टाइटन नहीं है। हम्म, उनके बारे में 3-4 एक्विजिशंस थी। हम्म, एक्यूसेशन नंबर 1 फंड मैनेजर को उन्होंने ब्रेक किया। हम्म, अब एक्यूसेशन रूमर चल रही है, उन्होंने फ्लैटली डिनाई कर दी। हम्म, दूसरी बात ये है कि उन्होंने गलत ज्वेलरी बेचा, उसे मैं नहीं बिलीव करता, क्योंकि हर ज्वेलरी अब वो हॉलमार्क होनी पड़ती है। हम्म, अगर हॉलमार्क में गोलमाल किया है हम्म, तो इमीडिएटली फंस जाएंगे। हम्म, तीसरा, एक बड़ा इनकम टैक्स रेड आया। हम्म, ऐसा कोई संदेश नहीं है बाहर से, ना आईटी डिपार्टमेंट ने कंफर्म की, उन्होंने डिनाई कर दी। हम्म, जो ओनर है उन्होंने 2-4 नया प्लेन्स खरीद लिए पर्सनल अकाउंट में। हम्म, सो प्रमोटर ने क्लैरिफाई कर दी, उन्होंने जेट खरीदा नहीं, हम्म, लेकिन ये ओवरबोन स्टॉक है। हम्म, 600 में बॉम्बर्ग क्लिंकर्स ने एग्जिट किया हम्म, और जाके 800 गया, 800-850 तक गया। हम्म, इसका प्राइमरी रीजन ये है कि रिटेल इन्वेस्टर ने उसे खरीदा। हम्म, रिटेल इन्वेस्टर को उद्दू बनाकर वो वापस 600 के पास आ गया है हम्म, और नीचे जा सकता है। हम्म, At 600 में it is 100 times earnings. हम्म, कोई बिजनेस unless it's growing 50% per year profits is not worth 100 times earnings. तो और करेक्ट हो सकता है। अगर आपने जब मैं पहले रिकमेंड किया अब उस समय से कंसिडर किया था, हम्म, आईपीओ के नीचे था हम्म, और 120 तक मैंने उसको कंसिडर करने के लिए बोला था, हम्म, आप इसे एग्जिट कर सकते हो। हम्म. Recently, Airtel Finance and Tata Neu have been offering FD rates of 9.1 to 9.6%. Are they safe or a good investment like bonds? एयरटेल मुझे पता नहीं, Hmm. टाटा न्यू में अगर डिपॉजिट मिल रहा है तो ले सकते हो, टाटा पैसा वापस कर देगा। So it's good as a bond. या Okay. What is the difference between ETF and index fund, mutual fund? ओके, ईटीएफ में इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप एक्सचेंज में खरीद सकते हो, एक्सचेंज में बेच सकते हो, जैसा निफ्टी 20 है। अगर आप यूटीआई इंडेक्स फंड लिया तो आप उसको म्यूचुअल फंड में सरेंडर करके पैसा वापस ले सकते हो। प्राइमरली यही डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ट्रैकिंग एरर में डिफरेंस हो सकता है। Hmm. तो हर इंडेक्स फंड और हर ईटीएफ की Hmm. ट्रैकिंग एरर को कैलकुलेट करना पड़ता है। Hmm. अगर आपने गूगल की तो ट्रैकिंग एरर का फॉर्मूला आएगा, आप उसको देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Jai Hind.